हेलो दोस्तों, लॉकिंग डिवाइसेस चैप्टर के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। यह चैप्टर नट, बोल्ट एंड वाशर चैप्टर से काफी मिलता जुलता है। यदि नट्स, बोल्ट एंड वाशर्स का चैप्टर आपने अच्छे से सीखा है तो आप बहुत ही आसानी से लॉकिंग डिवाइसेस का चैप्टर सीख सकते हैं। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि लॉकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, इन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है, विभिन्न प्रकार के लॉकिंग अरेंजमेंट और उन्हें ड्रॉ करने का तरीका। लॉकिंग डिवाइसेस, आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं। आपने नट्स, बोल्ट्स एंड वाशर्स चैप्टर में जाना कि नट्स, बोल्ट्स एंड वाशर्स दो पार्ट्स को आपस में टेम्परेरीली जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जहां दो पार्ट्स के बीच मोशन या वाइब्रेशन होती है वहां नट के अपने आप अनस्क्रूड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसी कारण हम हमेशा सीलिंग फैन को लगाते हुए नट और बोल्ट के साथ एक स्प्लिट पिन का भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि नट वाइब्रेशन के कारण लूज ना हो सके और फैन नीचे ना गिरे। यह भी एक प्रकार का लॉकिंग अरेंजमेंट है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस प्रकार से लॉकिंग अरेंजमेंट का मतलब है एक मेथड जो कि नट को अपनी जगह फिक्स्ड रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन मेथड्स में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस को लॉकिंग डिवाइसेस कहते हैं। टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइसेस, आइए अब हम लॉकिंग डिवाइसेस के बारे में और विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये सब लॉकिंग डिवाइसेस की प्रकार हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। लॉकिंग बाय नट्स, आइए अब हम लॉकिंग बाय नट्स के बारे में जानेंगे। कुछ नट्स ऐसे होते हैं जो कि लॉकिंग के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ चित्र में आपको लॉकिंग बाय नट्स की विभिन्न प्रकार बताई गई हैं, जिनके बारे में अब हम जानेंगे। लॉक नट, लॉक नट को आमतौर पर चेक नट या जाम नट भी कहते हैं। यह लॉकिंग पर्पस के लिए आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्रकार से हेक्सागोनल नट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक ऑर्डिनरी हेक्सागोनल नट होता है और दूसरा लॉक नट होता है। जैसा कि तस्वीर में आपको दिखाया गया है, यहाँ नट के टॉप और बॉटम सरफेस 30 डिग्री एंगल पर चैम्फर्ड होते हैं। बाकी की सभी डायमेंशंस हेक्सागोनल नट की तरह ही होती है। लॉक नट लॉकिंग पर्पसेस के लिए हमेशा ऑर्डिनरी हेक्सागोनल नट के साथ ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपको लॉक नट की कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन और उसे इस्तेमाल करने के तरीके को दिखाया गया है। किताब के पेज नंबर 84 पर आप इसके बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। सान नट और वाइल्स नट, यह एक प्रकार का हेक्सागोनल नट होता है। इसमें एक स्लॉट कटेड होता है जो कि नट को दो पार्ट्स में बांटता है। अपर पार्ट में एक क्लियरेंस होल होता है और लोअर पार्ट में एक टैप्ड होल होता है। यहाँ नट को पहले आप सिंपली टाइट करते हो और फिर अपर क्लियरेंस होल से एक सेट स्क्रू टाइट किया जाता है, ताकि नट के दोनों पार्ट्स कंप्रेस हो जाएं और आसानी से नट अनस्क्रूड ना हो सके। यहाँ फिगर 1 में आपको सान नट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं, जिनकी मदद से आप सान नट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किताब के पेज नंबर 85 पर
इस टॉपिक के बारे में आपको और अधिक विस्तार से दिया गया है। साइमंड लॉक नट, यह भी एक प्रकार का हेक्सागोनल नट होता है। यहाँ नट के अपर सरफेस पर एक कॉलर होती है जिसमें नायलॉन या फाइबर की रिंग फिट होती है। इस रिंग का इंटरनल डायामीटर बोल्ट के माइनर डायामीटर से भी कम होता है, जिस वजह से जब हम नट को बोल्ट पर टाइट करते हैं तो बोल्ट का कुछ हिस्सा नायलॉन रिंग पर थ्रेड्स कटिंग कर देता है, जो कि नट को बोल्ट पर काफी ग्रिप प्रोवाइड करता है और नट को लूज होने से रोकता है। यहाँ पिक्चर में आपको साइमंड लॉक नट की एक्चुअल इमेज दिखाई गई है और फिगर 1 में आपको इसका ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाया गया है, जिसे आप एक्चुअल इमेज से रिलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पिक्चर्स में आपको साइमंड नट की कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस दिखाई गई हैं। किताब के पेज नंबर 85 पर आप इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। रिंग नट, यह लॉक नट एक रिंग यानी अंगूठी की तरह नजर आता है, इसलिए इसे रिंग नट कहते हैं। इसके कर्व सरफेस पर स्लॉट्स होते हैं, जिस कारण इसे स्लॉटेड नट भी कहा जाता है। इस नट को लूज या टाइट करने के लिए सी टाइप स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। यह नट आमतौर से वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां सिंपल स्पैनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पिक्चर में आपको रिंग नट की एक्चुअल इमेज दिखाई गई है और फिगर 1 में आपको इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं, जिसे आप एक्चुअल इमेज से रिलेट करके देख सकते हैं। यहाँ आपको रिंग नट की रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखाई गई है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे किताब के पेज नंबर 86 पर पढ़ सकते हैं। रिंग कॉलर नट, इस लॉक नट का अपर पार्ट हेक्सागोनल नट की तरह होता है और लोअर पार्ट में एक ग्रूव सिलेंड्रिकल कॉलर होती है, जो कि नट को टाइट करने के दौरान एडजॉइनिंग पार्ट की रिसेस में फिट होती है। इस लॉकिंग अरेंजमेंट में पहले तो हम नट को बोल्ट पर टाइट करेंगे, फिर हम सिलेंड्रिकल कॉलर के प्रीपेंडिकुलरली एडजॉइनिंग पार्ट के साइड से एक सेट स्क्रू टाइट करेंगे, जो कि सिलेंड्रिकल कॉलर के ग्रूव में जाकर सेट हो जाएगा और नट को लूज होने से रोकेगा। यहाँ पिक्चर में आपको रिंग कॉलर नट की एक्चुअल इमेज दिखाई गई है। यहाँ आपको रिंग कॉलर नट की कंस्ट्रक्शन दो तरह से दिखाई गई है। फिगर 1 में जब रिंग कॉलर नट एडजॉइनिंग पार्ट के वर्टिकल सरफेस के नजदीक इस्तेमाल होना हो। फिगर 2 में जब रिंग कॉलर नट एडजॉइनिंग पार्ट के वर्टिकल सरफेस से दूर इस्तेमाल होना हो। किताब के पेज नंबर 86 पर इस टॉपिक के बारे में विस्तार से दिया गया है। लॉकिंग बाय स्प्लिट पिन्स, स्प्लिट पिन स्टील वायर की बनी होती है और लॉकिंग पर्पसेस के लिए आमतौर से इस्तेमाल की जाती है। यहाँ फिगर में आपको स्प्लिट पिन और उसके इस्तेमाल करने के तरीके को दिखाया गया है। लॉकिंग पर्पसेस के लिए स्प्लिट पिन जिन नट्स के साथ इस्तेमाल की जाती है उनके नाम यहाँ डायग्राम में दिए गए हैं। इन सभी लॉकिंग अरेंजमेंट्स में 3 लॉकिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्प्लिट पिन, दूसरा बोल्ट विद होल एट थ्रेडेड एंड और तीसरा नट, जिसके बिहाफ पर हर लॉकिंग अरेंजमेंट को अलग नाम दिया जाता है। इनमें से पहले 2 लॉकिंग डिवाइसेस हर लॉकिंग अरेंजमेंट में कॉमन रहते हैं, केवल टाइप ऑफ नट चेंज होता है। किताब के पेज नंबर 87 पर इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। इस लॉकिंग अरेंजमेंट में
सिंपल, हेक्सागोनल या स्क्वायर नट का इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ही सिंपल लॉकिंग अरेंजमेंट है जो कि आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपके घर का पंखा भी इसी लॉकिंग अरेंजमेंट के साथ छत पर लगाया जाता है। इस लॉकिंग अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले तो हम सिंपली बोल्ट पर नट को टाइट करेंगे जब तक कि नट बोल्ट के होल को क्रॉस नहीं करता। उसके बाद हम नट के टॉप सरफेस को टच करते हुए बोल्ट के होल से स्प्लिट पिन डालेंगे और फिर हम पिन के एंड्स को खोल देते हैं ताकि नट ढीला ना हो। यहाँ पिक्चर्स में आपको स्प्लिट पिन विद ऑर्डिनरी नट की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। आइए अब हम स्प्लिट पिन विद ऑर्डिनरी नट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको स्प्लिट पिन विद ऑर्डिनरी नट लॉकिंग अरेंजमेंट में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस और कंप्लीट लॉकिंग अरेंजमेंट के पिक्टोरियल व्यू को दिखाया गया है और फिगर 2 में आपको इस लॉकिंग अरेंजमेंट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं जिसे आप पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके भी देख सकते हैं। किताब के पेज नंबर 87 पर इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से दिया गया है। इस लॉकिंग अरेंजमेंट में स्लॉटेड नट का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्रकार का हेक्सागोनल नट होता है, लेकिन इस नट के हर फेस के अपर पोर्शन पर स्लॉट्स कटे होते हैं जिसके कारण इसे स्लॉटेड नट कहा जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इस लॉकिंग अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले तो हम सिंपली बोल्ट पर स्लॉटेड नट को टाइट करेंगे जब तक कि नट का कोई भी एक स्लॉट और बोल्ट का होल एक लाइन में ना आ जाए। उसके बाद हम नट के स्लॉट और बोल्ट के होल से एक स्प्लिट पिन डालेंगे। फिर हम पिन के एंड्स को खोल देंगे ताकि नट ढीला ना हो। यहाँ दूसरी तस्वीर में आपको स्प्लिट पिन विद स्लॉटेड नट का रियल लाइफ एग्जांपल दिखाया गया है। आइए अब हम स्प्लिट पिन विद स्लॉटेड नट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको स्प्लिट पिन विद स्लॉटेड नट लॉकिंग अरेंजमेंट्स में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस और कंप्लीट लॉकिंग अरेंजमेंट्स के पिक्टोरियल व्यू को दिखाया गया है और फिगर 2 में आपको इस लॉकिंग अरेंजमेंट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं जिसे आप पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके भी देख सकते हैं। किताब के पेज नंबर 87 पर आप इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इस लॉकिंग अरेंजमेंट में कैसल नट का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्लॉटेड नट की ही एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है। इस लॉकिंग नट में हेक्सागोनल नट के अपर पोर्शन पर एक कॉलर होती है जिसमें 6 रेक्टेंगुलर स्लॉट्स कटे होते हैं। जैसा कि चित्र में आप यहाँ देख रहे हैं, इस लॉकिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले तो हम सिंपली बोल्ट पर कैसल नट को टाइट करेंगे जब तक कि नट की कॉलर का कोई भी एक स्लॉट और बोल्ट का होल एक लाइन में ना आ जाए। उसके बाद हम कॉलर के स्लॉट और बोल्ट के होल से एक स्प्लिट पिन डालेंगे और फिर हम पिन के एंड्स को खोल देंगे ताकि नट ढीला ना हो। यहाँ दूसरी तस्वीर में आपको स्प्लिट पिन विद कैसल नट का रियल लाइफ एग्जांपल दिखाया गया है। आइए अब हम स्प्लिट पिन विद कैसल नट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको स्प्लिट पिन विद कैसल नट लॉकिंग अरेंजमेंट्स में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस और कंप्लीट लॉकिंग अरेंजमेंट के पिक्टोरियल व्यू को दिखाया गया है और फिगर 2 में आपको इस लॉकिंग अरेंजमेंट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं जिसे आप पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके भी देख सकते हैं। किताब के
पेज नंबर 87 पर आप इस टॉपिक के बारे में और अधिक पढ़ सकते हैं। लॉकिंग बाय स्प्रिंग वाशर। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में स्प्रिंग वाशर के बारे में जाना था, अब हम यहाँ जानेंगे कि स्प्रिंग वाशर को लॉकिंग डिवाइस के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंग वाशर दो प्रकार की होती है, सिंगल कॉइल्ड, डबल कॉइल्ड। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, इस लॉकिंग अरेंजमेंट में हम नट और बोल्ट के बीच में स्प्रिंग वाशर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे हम नट को टाइट करते हैं, वाशर के एंड्स ओपन होने के कारण उसमें एक स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होता है, जो कि नट को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिससे नट और बोल्ट की चूड़ियां आपस में जाम हो जाती हैं और नट को ढीला होने से रोकती हैं। आइए अब हम स्प्रिंग वाशर लॉकिंग अरेंजमेंट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको लॉकिंग अरेंजमेंट का ऑर्थोग्राफिक व्यू दिखाया गया है और फिगर 2 में आपको इस लॉकिंग अरेंजमेंट का रियल लाइफ एग्जांपल दिखाया गया है। किताब के पेज नंबर 88 पर आप इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। लॉकिंग बाय स्क्रू पिन। इस लॉकिंग अरेंजमेंट में पहले तो हम बोल्ट पर नट को प्रॉपरली टाइट करते हैं, उसके बाद हम नट के किसी भी फेस को टच करते हुए एडजॉइनिंग पीस में एक स्क्रू पिन टाइट करते हैं, जो कि नट को लूज होने से रोकती है। आइए अब हम स्क्रू पिन लॉकिंग अरेंजमेंट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको इस लॉकिंग अरेंजमेंट में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस और कंप्लीट लॉकिंग अरेंजमेंट के पिक्टोरियल व्यू को दिखाया गया है और फिगर 2 में आपको इस लॉकिंग अरेंजमेंट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं, जिसे आप पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके भी देख सकते हैं। किताब के पेज नंबर 89 पर आप इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। लॉकिंग बाय स्टॉप प्लेट और लॉक प्लेट। यह लॉकिंग अरेंजमेंट हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है। इस लॉकिंग अरेंजमेंट में एक लॉक प्लेट का इस्तेमाल लॉकिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। इस लॉक प्लेट में नट के डायामीटर के साइज का एक खांचा होता है, जिसमें नट हर 30 डिग्री रोटेशन पर जाकर सेट हो जाता है और इजीली अनस्क्रूड नहीं होता। यहाँ तस्वीर में आपको लॉक प्लेट दिखाई गई है। इस लॉक प्लेट को एडजॉइनिंग सरफेस पर सेट करने के लिए एक सेट स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। आइए अब हम लॉकिंग अरेंजमेंट बाय लॉक प्लेट की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर में आपको लॉकिंग बाय लॉक प्लेट अरेंजमेंट का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और लॉक प्लेट, सेट स्क्रू और कंप्लीट लॉकिंग अरेंजमेंट के ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं, जिसे आप पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके भी देख सकते हैं। किताब के पेज नंबर 89 और 90 पर इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी दी गई है। लॉकिंग बाय टैब वाशर। इस लॉकिंग अरेंजमेंट में टैब वाशर का इस्तेमाल लॉकिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। यह एक प्रकार की वाशर होती है, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं। यह लॉकिंग अरेंजमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के वर्टिकल सरफेस के नजदीक इस्तेमाल किया जाता है। इस लॉकिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले तो हम बोल्ट को ऑब्जेक्ट के क्लियरेंस होल में डालते हैं, फिर बोल्ट के थ्रेडेड एंड पर टैब वाशर को डालते हैं और उसके बाद टैब वाशर के ऊपर नट को टाइट करते हैं। जैसा कि आप टैब वाशर को देख रहे हो, इसका एक पोर्शन बैंड है
और दूसरा पोर्शन स्ट्रेट है। जैसे ही हम नट को बोल्ट पर टाइट करेंगे, टैब वॉशर का बेंडेड पोर्शन नट के किसी भी एक फेस के साथ सेट हो जाएगा और दूसरे स्ट्रेट पोर्शन को हम ऑब्जेक्ट के वर्टिकल सरफेस के साथ नीचे की तरफ बेंड कर देंगे। जैसे कि आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, इस प्रकार से यह लॉकिंग अरेंजमेंट नट को लूज होने से रोकता है। आइए अब हम लॉकिंग अरेंजमेंट्स बाय टैब वॉशर की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर 1 में आपको लॉकिंग अरेंजमेंट्स बाय टैब वॉशर का पिक्टोरियल व्यू दिखाया गया है और फिगर 2 में आपको इस लॉकिंग अरेंजमेंट्स के ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिखाए गए हैं, जिसे आप पिक्टोरियल व्यू के साथ रिलेट करके भी देख सकते हैं। किताब के पेज नंबर 90 और 91 पर आप इस टॉपिक के बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आप और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.gbdpublications.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।